हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपका स्वागत है। आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन कहानी पढ़कर समझाएंगे। सो आप रेडी रहिए। अपने हाथ में नोट और पेन ले लीजिए। जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि ये मुझे लिखना चाहिए, आप लिख लीजिए। वोकेबलरीज मिलेगी, आपको नए नए शब्द मिलेंगे। साथ ही साथ जो ग्रामर है उसको कैसे समझते हैं वो भी आपको यहाँ पर हम समझाएंगे। सो आज का जो स्टोरी है, इसका टाइटल है द किंग बोर। आज तक आपने सुना होगा द किंग लायन और टाइगर एक्सेट्रा, लेकिन आज की स्टोरी में आप देख रहे हो जो सुअर है, बोर मतलब सुअर, उसको यहाँ पे एज ए किंग, एज ए राजा बताया गया है। सो बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है। चलिए अभी शुरू करते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा आपको ये स्टोरी है जो सहायता करेगी। जितनी ज़्यादा स्टोरी आप पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे, उतना ज़्यादा आपका इंग्लिश पावरफुल होता जाएगा। सो आपको मैक्सिमम स्टोरी रीड करनी है और समझनी है। चलिए फ्रेंड्स, सो क्या लिखा है? वंस अ वुड कटर ब्रॉट होम अ वाउंडेड लिटल बोर। तो एक बार क्या हुआ, एक जो वुड कटर था, जो लकड़ी काटने वाला होता है, जो जंगल में लकड़ी काट कर घर लेकर आता है, उसको वुड कटर कहते हैं। ब्रॉट मतलब लाना, वाउंडेड मतलब घायल, जो जिसको लगा होता है, चोट लगी होती है। सो एक बार क्या हुआ, एक वुड कटर जो था वो घर पे एक घायल बोर को लाया, छोटा वाला सुअर, उसको घर लेकर आया। द बोर हैड फॉलन इनटू अ पिट डग फॉर कैचिंग वाइल्ड एलिफेंट्स। सो जो हाथियों को मारने के लिए या हाथियों को पकड़ने के लिए जो खड्डे गोदे जाते हैं रोड पर, जंगल में जो रास्ते होते हैं, पिट डक्स, जो छोटे मोटे खड्डे किए जाते हैं जहाँ से हाथी निकले और वो खड्डे में गिर जाए, या वो खड्डे के अंदर उसका पैर फंस जाए और वो हाथी जो है वो गिर जाए। सो वैसे ही वो जो खड्डा था उसमें जो सूअर था, वो सूअर गिर गया। बोर जो है उसको इंग्लिश में, सूअर जो है उसको इंग्लिश में बोर भी कहते हैं। सो वहाँ से गिरा, फॉलन मतलब गिर गया, उसके अंदर गिर गया। सो हैड मतलब था। द बोर हैड फॉलन इनटू अ पिट डग फॉर कैचिंग वाइल्ड एनिमल्स। तो वहाँ पे जहाँ पे हाथियों को पकड़ने के लिए गड्ढे गिराए गए थे, वहाँ पे वो सूअर गिर गया। द वुड कटर मेडिकेटेड द बोर एंड आफ्टर अ वाइल द बोर हैड गॉन स्ट्रोंगर एंड हेल्दी। तो क्या हुआ फिर, जो वुड कटर था उसने क्या किया, जो सूअर था उसको मेडिकेटेड किया, उसको उसका उपचार किया, उसको दवाई वगैरह लगाया और उसको अच्छा कर दिया। जैसे था वैसे वो फिर हो गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो सूअर को जो वुड कटर था खिलाने लगा। तो वो खाने के बाद धीरे धीरे बड़ा होने लगा और मजबूत, स्ट्रॉन्गर, मजबूत होने लगा। ओके, देखो, हैड गॉन स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दी। हैड गॉन मतलब वो बन गया, कैसे बन गया, स्ट्रॉन्गर, और हेल्दी, हेल्दी बोले तो मजबूत, जैसे बोलते हैं ना खाते पीते घर का, वैसे वो सूअर जो था वो मजबूत बन गया, स्ट्रॉन्गर बन गया। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, द वुड कटर टूक द बोर बैक इन टू द फॉरेस्ट एंड लेफ्ट हिम इन द एरिया फ्रॉम वेयर ही हैड टेकन। सो जो वुड कटर था, लकड़ी काटने वाला, वो जहाँ से सूअर को लाया था, बैक मतलब वापिस, वहाँ पे फॉरेस्ट मतलब जो जंगल में से, जो जगह से वो सूअर को लाया था, वहाँ पे वापिस उसको छोड़ दिया। लेफ्ट मतलब वहाँ पे छोड़ दिया। कहाँ पे, फ्रॉम वेयर मतलब जहाँ से उसको लाया था, लाया गया था, वहाँ पे उसको छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, द बोर वॉज सुन हंग्री एंड हैड टू हंट फॉर हिज फूड। उसको भूख लगी थी सूअर को, उसको वहाँ पे छोड़ दिया, तो वो फिर शिकार करने के लिए निकल पड़ा। वहाँ से वो शिकार ढूंढने लगा। सडनली, अचानक क्या हुआ, अ वाइल्ड टाइगर पाउंस्ड ऑन द बोर इन एन अटैक। तो फिर क्या हुआ, एक जो जंगली टाइगर था, टाइगर जंगली ही होते हैं, सो टाइगर ने वो जो
सूअर था उसके ऊपर झपटा, पाउंस मतलब झपटना, उसके ऊपर झपट मारी, फाइटिंग किया, अटैक उसके ऊपर किया। ओके, अटैक के आगे एन लगाया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। सो जो बोर था, जो सूअर था, उसके ऊपर टाइगर ने हमला कर दिया। द बोर समहाउ मैनेज्ड टू किल द टाइगर। फिर क्या हुआ, जो सूअर था जैसे तैसे करते मैनेज कर लिया वो फाइटिंग को, और समहाउ जैसे तैसे करके उसने क्या किया, वो जो टाइगर था उसको किल कर दिया, उसको मार दिया। वैसे तो पॉसिबल नहीं है, टाइगर ही सूअर को मारते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टोरी है, स्टोरी में यह बताया है तो हमको मानना पड़ेगा। ये जो सूअर था उसने टाइगर को जैसे तैसे करके मैनेज किया और फाइटिंग हुई और उसमें टाइगर हार गया और सूअर ने टाइगर को मार दिया। आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ, द बोर रोम्ड इनटू द फॉरेस्ट एंड सून फाउंड हिज फ्रेंड्स। तो वो जंगल में घूमने लगा और जहाँ से वो छूटा था अपने दोस्तों के साथ, वही दोस्त उनको वहाँ पे जंगल में घूमते घूमते वापस मिल गए। ही नैरेटेड द स्टोरी टू हिज फ्रेंड्स। तो वो जो उसके साथ घटना हुई थी, फाइटिंग हुई थी टाइगर के साथ, नैरेटेड मतलब वही उसने पूरी स्टोरी अपने दोस्तों को बताई। हिज फ्रेंड्स टोल्ड, उसने उसके फ्रेंड ने कहा, इज दिस द रियल स्टोरी, क्या यह सच्ची घटना है, ये सही है स्टोरी जो तू बता रहा है कि तूने एक बाघ को मार गिराया, क्योंकि उनके फ्रेंड बिलीव नहीं करते थे। अ कटिंग फॉक्स हैड फूल्ड अस बाय टेलिंग दैट ही वॉज द वन हु किल्ड द टाइगर। तो एक कनिंग फॉक्स बोले तो चालाक लोमड़ी, उसने क्या कहा, उसने हमको उल्लू बनाया, मूर्ख बनाया। वो ऐसा कहता था कि वही था जिसने टाइगर को मार गिराया। तो यहाँ पे एक लोमड़ी बीच में आ गई स्टोरी में। लोमड़ी ने ऐसा कहा इन दोस्तों को कि लोमड़ी जो थी उसने एक्चुअल में टाइगर को मार गिराया था, ऐसा ये कहते हैं। थोड़े आगे बढ़ते हैं, ये देखो आप यहाँ पे फोटोग्राफ है, ये जो है टाइगर है और ये बोर है। फिर क्या होता है आगे, द वाइल्ड बोर गॉट रियली एंग्री। यह सुनकर जो बोर था, जंगली सुअर, उसको गुस्सा आ गया कि मैंने ही टाइगर को मार गिराया है, कोई लोमड़ी ने टाइगर को नहीं मारा है। लेकिन लोमड़ी ने कहा था कि लोमड़ी ने टाइगर को मारा है। तो यह सुनकर ये जो सुअर था उसको गुस्सा आ गया। ही वेंट इन सर्च ऑफ द कनिंग फॉक्स एंड किल्ड हिम फायरसली। मतलब ये सुनकर वो जो सुअर था, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ा वाला, एज ए किंग यहाँ पे इसको बिठाया गया है, तो उसने सुना और फिर वो सर्च के लिए निकल पड़ा, मतलब वो ढूंढने के लिए निकल पड़ा कि इसको कनिंग फॉक्स, चालाक लोमड़ी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा और जमकर, फायरसली मतलब जमकर उसने उसको मार गिराया, किल्ड मतलब उसको मार दिया। किसको मार दिया, लोमड़ी को। When the fox had tried to escape by climbing on a fig tree, फिर क्या हुआ, so when the fox had tried to escape by climbing on a fig tree, तो वो जो लोमड़ी थी वो अपने आप को बचाने के लिए कहाँ पे चढ़ गई थी, तो जो फिग ट्री होता है, अंजीर का पेड़ है, वहाँ पे चढ़ गई थी। फिर भी क्या हुआ, द बोर हैड एक्चुअली अपरूटेड द एंटायर ट्री। तो ये जो था, इसने अपनी ताकत से वो जो ट्री था, जो पेड़ था अंजीर का, उसको अपरूटेड कर दिया, मतलब उसको वहाँ से निकाल गिराया, तोड़ गिराया और वहाँ से वो जो लोमड़ी थी उसको मार गिराया। सॉरी, नाउ वी विल मूव अहेड। बहुत बढ़िया स्टोरी है, अभी देखते हैं एंड क्या होता है। The boars in the area assembled together and had a long discussion। जो वहाँ पे बोर्स थे, जो सुअर थे वो एरिया के, वो सब इकट्ठा हो गए। असेंबल्ड मतलब इकट्ठा, हम बोलते हैं ना असेंबली, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, तो असेंबल्ड मतलब इकट्ठा हो गए, टुगेदर मतलब इकट्ठा होना, इकट्ठा होना, सब साथ में इकट्ठा हो गए। एंड हैड अ लॉन्ग डिस्कशन, फिर वो सबका लंबा डिस्कशन हुआ, बहुत लंबी मीटिंग चली कि क्या किया जाए। एट द एंड दे कंक्लूडेड दैट द वाइल्ड बोर वॉज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल।
और फिर वो जो मीटिंग थी उसमें उन्होंने कंक्लूजन लाया, मतलब वो एक डिसीजन पर आए कि वाइल्ड बोर जो था, जो सूअर था जंगली, वो स्ट्रांग था। वो स्ट्रांग मतलब वो स्ट्रांग था एंड पावरफुल, वो मजबूत भी था, पावरफुल था। हैंस, इसलिए ही वॉज वेरी एप्ट टू बिकम देयर किंग, इसलिए वह जो सुअर था वो योग्य था। बिकम मतलब बनना, योग्य। एप्ट मतलब योग्य। क्या बनने के लिए वह योग्य था? तो किंग, राजा बनने के लिए वह योग्य था, उचित था। दे वैन टू द वाइल्ड बोर एंड सेड, वो सब सुअर इकट्ठा होकर वह जो बोर था, सुअर था, उसके पास गए और कहा, सेड बोले कहा, हे स्ट्रॉन्ग फ्रेंड, हे मजबूत फ्रेंड, वी हैव अनएनिमोसली, अनएनिमोसली मतलब सर्वसम्मति से, वी हैव unanimously decided that you are the most eligible person to lead us and protect us from dangers। तो कहा कि हमने सर्वसम्मति से, हम सब लोगों ने साथ में मिलकर डिसाइड किया है कि तुम ही मोस्ट एलिजिबल हो, सबसे ज़्यादा एलिजिबल हो क्या बनने के लिए? राजा बनने के लिए, क्योंकि तुम ही वह पर्सन हो जो हम सबको प्रोटेक्ट कर पाओगे फ्रॉम डेंजर, खतरे से। अगर कोई हम पर हमला बोल देता है या कोई अगर हम पर अटैक करता है तो तुम हमको बचा सको, इतने पावरफुल तुम हो, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि तुम राजा बनो हमारे। प्लीज़ बी अवर किंग, कृपया हमारे राजा बनो। आफ्टर अ लॉन्ग पॉज ऑफ थॉट द वाइल्ड बोर एक्सेप्टेड देयर ऑफर। सो बहुत लंबे सोच के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग पॉज, उसने ज़्यादा पॉज लिया, सोचा कि क्या किया जा सकता है। फिर उसने सोचा और जो बोर थे, जो सुअर थे, उनके राजा बनने का उसने ऑफ़र जो है वो एक्सेप्टेड कर लिया, उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं आपका राजा बनूंगा। फिर क्या होता है? द बोर्स जॉइन टूगेदर एंड मेड द बोर टू सिट अंडर अ फिग ट्री। सब बोर जो थे, सुअर थे, इकट्ठा हो गए, सब इकट्ठा हुए और जो एक बोर था जिसको किंग बनाया था उसको कहाँ पे बिठाया? उसको फिग ट्री के ऊपर बिठाया। फिग ट्री बोले तो अंजीर का पेड़, अंजीर का जो पेड़ होता है उसके ऊपर बिठाया। जो सिंहासन जैसी एक जगह थी उसको काट कर वहाँ पे वो जो जगह बनाई गई थी उसके ऊपर उसको बिठाया, सुअर को, जो राजा बना था। दे coronated him as a king and offered him sacred water in a council। फिर क्या हुआ? कोरोनेटेड का मतलब था ये सारे सुअर ने, वो जो एक सुअर था उसका राज्याभिषेक किया कि तुम हमारे राजा हो, और फिर उनको राजगद्दी दे दी और वहाँ पे बिठाकर उनको पवित्र, सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, पानी उनको दिया। किस में दिया? शंख में। कौंच मतलब शंख। एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, तो जो राजा होते हैं ना उनको रिस्पेक्ट के तौर पर, सम्मान के तौर पर ऐसे पानी पिलाया जाता है पवित्र, वहाँ पे बिठाया जाता है जिनका राष्ट्रीय राज्याभिषेक होता है। तो ये एक काल्पनिक स्टोरी है, ऐसे तो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। सो आपको इसमें से इंग्लिश कैसे सीखना है यही समझना है। सो ऐसे हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, उसको ऐसे बिठाया जाता है। सो फिर आगे क्या होता है? प्लीज़ बी अवर किंग। आप चलो ये समझ लिया, इसके आगे यहाँ पर आए थे। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं? फ्रॉम धैन ऑन इट हैड बिकम customary for a person to sit on a big throne and be offered with sacred water in a conch shell while he is coronated as a king। फिर क्या हुआ? फ्रॉम धैन मतलब वह समय से, तभी से, हैड बिकम तब से एक चीज़ बन गई। क्या चीज़ बन गई? कस्टमरी मतलब एक परंपरा बन गई, रूढ़िगत मान्यता बन गई कि जो राजा बनेगा वो ये जगह पर बैठेगा, उसको ऐसे पानी दिलाया जाएगा, पवित्र पानी जो है शंख के अंदर दिया जाएगा। वहाँ से एक परंपरा बन गई
ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, सीट ऑन ए फिग थ्रोन, सिंहासन पर उसको बिठाया जाएगा और उनको ऑफर किया जाएगा ये सैक्रेड वाटर, शंख के अंदर। तो वहाँ पे एक जो सूअर था उसको शंख के अंदर पानी दिया गया जिसको पवित्र पानी माना जाता था, और उनको पेड़ के ऊपर बिठाया जाता था। तो ये एक स्टोरी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे इसका मॉरल है फ्रेंड्स, मॉरल थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट है क्योंकि स्टोरी जो है वो प्रॉपर स्टोरी के हिसाब से ये मॉरल है कि नहीं हमको समझना है। चलिए हम निकालने की कोशिश करते हैं कि मॉरल क्या हो सकता है। मॉरल, इवन अ पावरफुल एनिमी कैन बी डिस्ट्रॉयड थ्रू डिसीट। यहाँ पे इसका मतलब ऐसा होता है कि एक पावरफुल कोई एनिमी होता है, शक्तिशाली दुश्मन होता है, उसको भी डिस्ट्रॉयड मतलब कि मार गिराना, नुकसान पहुँचाना। थ्रू डिसीट मतलब छल कपट से। कोई अगर पावरफुल बहुत ही ताकतवर दुश्मन है तो उसको भी मार गिराया जा सकता है। कोई बहुत ही ताकतवर होता है शत्रु, तो उनको भी छल कपट से मार गिराया जाता है। तो ऐसे छल कपट नहीं करनी है। ये स्टोरी में कहीं पे छल कपट की बात नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर फिर भी ये लिखा गया है। शायद इतिहास में, भूतकाल में कहीं से बहुत सारी ऐसी स्टोरी है जहाँ पे बहुत लोगों ने छल कपट से कुछ लोगों को मार गिराया है। तो यहाँ पे स्टोरी का जो मोरल है वो सेट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हमको यहाँ से ये स्टोरी से इंग्लिश कैसे सीखना है, अलग अलग वर्ड यहाँ पे मैंने छोटे छोटे फॉन्ट में लिखने की कोशिश की है कि ये जो आपको वोकेबलरी इससे लर्न करनी है, वोकेबलरी सीखनी है, और साथ ही साथ आपको ग्रामर समझना है। सो ये ऐसी स्टोरी थी फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।